हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, घटना चक्र की सीरीज में हमारा एज ऑफ चौसर हो चुका है। चौसर का एज हो चुका है, शेक्सपियर का एज हो चुका है, मिल्टन का भी एज हो चुका है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एज ऑफ ड्राइडन। मतलब आज हम वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो हम ड्राइडन का आज कंप्लीट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी लंदन का जो रॉयल सोसाइटी था वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो वो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो वो हुआ था 1660 में। यानी जो रॉयल सोसाइटी था इंग्लैंड का वो इस्टेब्लिश हुआ था 1660 में। तो किसके द्वारा हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था चार्ल्स सेकेंड के द्वारा। चार्ल्स सेकेंड के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। चार्ल्स सेकेंड कौन है फ्रेंड? तो चार्ल्स सेकेंड आपके चार्ल्स फर्स्ट के बेटे रहते हैं। जब इंग्लैंड में सिविल वार चलता है, लंदन में सिविल वार छिड़ जाता है, उस टाइम पे क्या करते हैं चार्ल्स सेकेंड अपनी माँ के साथ फ्रांस भाग गए रहते हैं। उसके बाद 1660 में आक्रमण करके दोबारा इस्टेब्लिश करते हैं रॉयल सोसाइटी को और थिएटर्स को रीओपन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। कैवेलियर पोएट्स सपोर्टेड इन द सिविल वार। जो कैवेलियर पोएट्स थे फ्रेंड्स, तो वो सपोर्ट करते थे किस सिविल वार में? तो वो किसको सपोर्ट कर रहे थे सिविल वॉर में? तो वो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे। ये जो सिविल वार चल रहा था फ्रेंड्स, तो चार्ल्स फर्स्ट और प्यूरिटन्स में चल रहा था, यानी क्रोमवेल में। क्रोमवेल जो थे उनके में चल रहा था। तो ये प्यूरिटन्स और चार्ल्स फर्स्ट का युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम पे जो कैवेलियर पोएट्स थे, कैवेलियर पोएट्स कौन है फ्रेंड? जो चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में बैठते थे। तो जब उनके दरबार में वो बैठते थे, उनकी कविताएं लिखते थे, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट भी उन्हीं को करेंगे, चार्ल्स फर्स्ट को। तो वो सिविल वार के दौरान चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, कंसीट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ। कंसीट और विट जो है फीचर्स था, किसका फीचर्स था फ्रेंड्स? तो वो था मेटाफिजिकल पोइट्रीज का। तो मेटाफिजिकल पोइट्रीज क्या है फ्रेंड्स? जो कि फिजिकल चीज़ों से बियॉन्ड होकर के, यानी जो सांसारिक चीज़ें हैं या शारीरिक चीज़ें हैं उससे उठ करके जो पोइट्रीज लिखते थे उनको बोलते थे मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कंसीट का यूज़ क्या होता था फ्रेंड्स? कंसीट का यूज़ वो होता था जैसे कि कंपैरिजन जो होता था ना, वो हमारी जो ऑर्डिनरी जो पर्सन होते थे उनसे उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जहाँ तक उनकी सोच पहुँचती थी और चीज़ों को रिलेट करती थी। तो इसमें क्या होता था कि जब डिफरेंट चीज़ों को रिलेट करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो पढ़ने वाले होते थे उनको बहुत इंटरेस्ट आता था इसमें। कंसीट का यूज़ जब वो पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा वो लोकप्रिय भी हुआ था। कब हुआ था? मेटाफिजिकल पोइट्री जब चल रहा था। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। और इसके फादर कौन है फ्रेंड्स मेटाफिजिकल पोइट्री के? तो वो है जॉन डन। जॉन डन को बोला जाता है फ्रेंड्स फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपन इन 1642। यानी 1642 में एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था, एक अति महत्वपूर्ण जो है इवेंट हुआ था। तो वो क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो वो हुआ था आपका थिएटर्स वर क्लोज्ड। यानी जब प्यूरिटन्स का दबदबा हो चुका था इंग्लैंड पे, लंदन पे, तो उस टाइम पे वो क्या किए थे? प्यूरिटन्स अगेंस्ट थे, थिएटर्स को चलाने के अगेंस्ट थे। तो वो क्या किए थे? जैसे उनका राज आया वो थिएटर्स को 1642 में जैसे ही उनका हाथ उस पर आ गया था सोसाइटी पे, तो उस टाइम पे क्या किए? थिएटर्स को क्लोज कर दिए। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, द रेस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। रेस्टोरेशन पीरियड जो था फ्रेंड्स वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ था, किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? तो वो हुआ था आपका फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से। जो रेस्टोरेशन पीरियड 1660 में इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड, वो क्या था? वो फ्रेंच राइटर्स से जो ड्रामेटिस्ट थे, यानी जो थिएटर में जो परफॉर्म करने वाले थे उनसे इन्फ्लुएंस हो गया था। तो रेस्टोरेशन पीरियड तभी इंग्लैंड में रिस्टोर हुआ। यहाँ तक कि जो चार्ल्स सेकेंड भी आए थे फ्रांस से सीख करके, तो वो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से ही सीख करके चीज़ें आए थे और यहाँ लंदन में आकर के अपने थिएटर्स में चीज़ों को सेम वैसे ही अपना इंक्लूड करने लगे। नेक्स्ट है हमारा, कंग्रीव ट्राइड हिज हैंड। कंग्रीव जो है अपना हाथ इस आजमाए थे। कहाँ आजमाए थे फ्रेंड्स? तो वो आजमाए थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है फ्रेंड, ये रेस्टोरेशन टाइम का एक वो होता था, एक
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और विलियम कंग्रीव का आप देखेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है दिखेगा इनका, तो एक वर्क है इनका, द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें विलियम कंग्रीव इसको दिखाए हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म क्वाइंड बाई, पोएटिक जस्टिस एक टर्म है जो कि किसके द्वारा ढूंढा गया है, तो वो ढूंढा गया है थॉमस राइमर के द्वारा। थॉमस राइमर के द्वारा पोएटिक जस्टिस ढूंढा गया था या टर्म क्वाइन किया गया था। तो ये पोएटिक जस्टिस क्या होता है फ्रेंड्स? पोएटिक जस्टिस वही होता है कि जैसे वर्चू रिवार्डेड एंड वायस और वर्चू का इसमें वो होता है, वायस और वर्चू। इसको वर्चू को क्या बोलते हैं कि ये रिवार्ड किया जाएगा, और वायस जो है ये पनिश किया जाएगा। यानी जो है फ्रेंड्स, जो बुराई है उसकी हार होगी, जो अच्छाई है उसकी जीत होगी। तो वही होता है आपका पोएटिक जस्टिस। हीरोइक ड्रामा क्या है फ्रेंड्स? तो हीरोइक ड्रामा जो है वो फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू, ये जो हीरोइक जो ड्रामा जो चल रहा था एक फॉर्म था, वो कब हुआ था, मेनली हुआ था, तो वो हुआ था रेस्टोरेशन पीरियड में। रेस्टोरेशन पीरियड में दो चीज़ें हुई थी फ्रेंड्स, एक हुआ था आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स चलने लगा था, उसके बाद दूसरा था आपका हीरोइक ड्रामा यानी बहादुरी के किस्से भी सुनाए जाते थे, ड्रामास किए जाते थे, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी होता था रेस्टोरेशन पीरियड में। नेक्स्ट है आपका एन एलोगरी इज अ फीचर ऑफ metaphors or symbols continue throughout an entire story so as to represent or describe one series of fact by another series that is analog to it in its main feature. Which of the books mentioned below in an allegory? यानी ये जो सारे स्टेटमेंट आप देखे हैं, एन एलोगरी इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स और सिम्बल्स कंटिन्यू थ्रू आउट एन इंटायर स्टोरी so as to represent or describe one series of fact by another series of analog is a main feature। यानी इसमें सब मिला के आपको एलोगरी के बारे में बोल रहा है कि जो एलोगरीज थी वो क्या थी फ्रेंड्स, एक स्टोरी को दूसरी स्टोरी जो है फॉलो करती थी। तो वो पूछ रहा है कि ये किस बुक में है। फॉलोइंग दिस विच ऑफ द बुक्स मेंशन्ड बिलो इन एन एलोगरी, यानी किस एलोगरी की बात कर रहा है, तो वो कर रहा है पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या है फ्रेंड्स? तो पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है आपका एक ये वर्क है किसका? तो ये वर्क है आपका फ्रेंड्स, पहला वाला जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है फ्रेंड, तो वो है आपका बनियन का, जॉन बनियन, ये बनियन का है। और तीसरा वाला जो है गुलिवर्स ट्रेवल, तो गुलिवर्स ट्रेवल आपका है स्विफ्ट का है, जोनाथन स्विफ्ट, जो कि द बाथ ऑफ टब लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसका है? ये स्विफ्ट का ही है, स्विफ्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तीसरा वाला जो है फ्रेंड्स रॉबिन्सन क्रूसो, ये किसका है? ये है आपका डेनियल डीफो का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पिलग्रिम प्रोग्रेस, जो कि जॉन बनियन लिखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? जो रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवेल थी, उसके जो राइटर हैं वो कौन है पूछ रहा है इसमें, तो वो रहे हैं आपके डेनियल डीफो। कौन है फ्रेंड्स? डेनियल डीफो जो है वो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वर्क लिखे थे। तो वो कब लिखे थे फ्रेंड्स? तो वो लिखे थे 1719 में। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, डेनियल डीफो जो रॉबिन्सन क्रूसो लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें ये होता है कि एक स्टोरी रहती है जिसमें कि जो एक वो होता है, हीरो होता है, वो 28 ईयर्स के लिए एक आइसलैंड पे पहुंच जाता है, आइसलैंड पे अपना 28 ईयर्स बिताता है। ठीक है फ्रेंड्स, वही स्टोरी इसमें है। नेक्स्ट चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट? इसमें से कौन है जो फर्स्ट पोएट लॉरिएट बना है या रहा है? तो वो रहे हैं आपके जॉन ड्राइडन को ऑफिशियली पोएट लॉरिएट बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स? तो वो बनाया गया था आपका चार्ल्स सेकेंड के द्वारा। चार्ल्स सेकेंड
के द्वारा। चार्ल्स सेकंड जब 1660 में आते हैं लंदन, ठीक है, लंदन आते हैं तो 1668 में इनको पोएट लॉरिएट बनाते हैं। किसको? जॉन ड्राइडन को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पोएट लॉरिएट क्या होता है? तो पोएट लॉरिएट ये होता है जो राष्ट्र कवि होते हैं, राष्ट्र के लिए, अपने कोर्ट के लिए जो ऑफिशियल जो वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उसको बोलते हैं पोएट लॉरिएट। नेक्स्ट है ड्राइडन एज अ क्रिटिक वाज। ड्राइडन एक क्रिटिक थे, वो कैसे थे? तो वो थे अरिस्टोटल को रेशनल फॉलो करते थे। जो थ्योरीज थी अरिस्टोटल की, उस थ्योरी को ड्राइडन जो है रेशनली फॉलो करते थे। रेशनली फॉलो मतलब जैसे कि ये अरिस्टोटल बोले थे कि जो प्लॉट होता है, अरिस्टोटल बोले थे कि जो प्लॉट होता है वो ड्रामा का या प्ले का क्या होता है फ्रेंड्स? वो जान होता है। लेकिन ड्राइडन बोलते हैं ऐसा नहीं है। जो पोएट्स का, ऑथर का, या पोएट्स या ऑथर का जो थॉट होता है, डिक्शन होता है, लैंग्वेज होता है, वो क्या होता है? वो जान होता है, ना कि प्लॉट जान होता है। तो इनके जो स्टेटमेंट था उसको सीधा वो निगलेक्ट करते हैं, जबकि फॉलो भी करते हैं, कई जगह पे किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेशनल फॉलोवर ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। नेक्स्ट है हमारा हु सेट द स्टाइल ऑफ मॉडर्न स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। यानी मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के लिए स्टाइल कौन सेट किया है फ्रेंड्स? तो वो किए हैं जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो थे वो क्लासिकल जो पहले से ट्रेडिशनली लिखते आ रहे थे पोएट्स, उसको ना फॉलो करके वो अपना एक मॉडर्न स्टाइल जो है पोएट्री का सेट करते हैं। नेक्स्ट है जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज़। जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव जो है फ्रेंड, वो एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? तो वह हीरोइक ट्रेजिडी का, हीरोइक ट्रेजिडी का जो है एग्जाम्पल है। हीरोइक ट्रेजिडी और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये सब किसका थीम होता था, किस टाइम के प्लेस होते थे? तो वो होते थे रेस्टोरेशन टाइम के। और जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव जो है वो हीरोइक ट्रेजिडी का एक एग्जाम्पल है। और ये जो है लिखा गया था, तो किस फॉर्म में लिखा गया था फ्रेंड्स? ऑल फॉर लव, तो वो लिखा गया था ब्लैंक वर्ड्स में। और इसका एक दूसरा नाम भी है फ्रेंड्स, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। द वर्ल्ड वे लॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल। यानी शेक्सपियर को लार्जेस्ट और मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल कौन बोला है? तो वो बोले हैं आपके ड्राइडन बोले हैं। ड्राइडन बोले हैं द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन इतना ही था एज ऑफ ड्राइडन का। और नेक्स्ट हमारा दूसरा वाला आपका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, दूसरा हमारा एक टॉपिक रहेगा, वो आपका अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे का लेक्चर हमारा अगले में होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।